मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत अहम जगह पर मैंने आरएसएस के एक लीडर का वीडियो क्लिप देखा, और ये है वो हसास और सेंसिटिव मामला जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। वो जो मैंने एक आरएसएस के लीडर का बहुत ही एक घिनौना और काबिल मज़म्मत बयान सुना है, उस बयान ने मुझे मजबूर किया कि मैं आज इस सेंसिटिव इशू पे बात करूं। वो आरएसएस का लीडर कह रहा था, नौज़ बिल्लाह, कि जिस जगह पे खाना काबा वाक़या है, यहाँ पे दरअसल हिंदुओं का एक मंदिर था और उस मंदिर पे खाना काबा तामीर कर दिया गया है। अब जब मैंने ये बात सुनी तो फ़ौरन मेरे ज़हन में स्ट्राइक आई कि यार यही बात तो ये जो इज़राइल के ज़ायनिस्ट हैं, सेहूनी हैं, ये मस्जिद अक्सा के बारे में करते हैं कि मस्जिद अक्सा जो है वो दरअसल हमारी एक इबादत गाह पे तामीर की गई है। तो फिर मैंने उसको लिंक किया कि हाँ, मैंने जो लिबनान में ग्रेटर इज़राइल के बारे में बात सुनी है तो वो बड़ी लिंक करती है अखंड भारत के मंसूबे के साथ। वो जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो भी कहती है कि मस्जिद अक्सा जो है वो हमारी एक इबादत गाह के ऊपर कायम की गई है, हमने इस मस्जिद को खुदा ना खास्ता गिरा कर यहाँ पर अपनी इबादत गाह बनानी है। और ये जो अब आरएसएस वाले हैं, इन्होंने भी यही कहना शुरू कर दिया है। हालांकि ये एक ऐसा लगता है कि मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े सीरियस हैं इस पे। जो मैंने क्लिप सुना है वो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जो वहाँ पे आबे ज़मज़म का चश्मा है, ये हमारी दरअसल ये गंगा का पानी है। अब आप यकीनन हंसेंगे, लेकिन ये वो बड़े सीरियस हैं इस मामले में। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी का जो ग्रेटर इज़राइल का मंसूबा है, इसको सिर्फ इज़राइल में अमेरिकन एम्बेसडर माइक हकबी सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी कहती है कि जनाब मस्जिद अक्सा की जगह हमने अपनी एक इबादत गाह तामीर करनी है, ये जो अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है पीट हेग्सेथ, वो भी इसको सपोर्ट करता है। तो फिर आप ये सोचते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात भी करवा रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़ायनिस्ट लॉबी का जो ग्रेटर इज़राइल का मंसूबा है उसको भी सपोर्ट करते हैं। तो ये मामला फिर आगे जाएगा कैसे? तो ठीक है, कोशिश करनी चाहिए, मामला आगे जाना चाहिए, लेकिन फिर जब मैंने एक जगह पे बात की अखंड भारत की, मुझे कहा कि आप परेशान ना हो, क्योंकि अखंड भारत तो आरएसएस का मंसूबा है ना, तो आरएसएस तो अब कह रही है पाकिस्तान के साथ बातचीत करें, तो इसमें घबराने की क्या बात है। अब तो आरएसएस जो है उसको प्रेशर आ गया है और आरएसएस कह रही है जी पाकिस्तान के साथ बातचीत करो। तो मैंने पहले अर्ज़ किया है एक पिछले वीलॉग में कि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, आरएसएस पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बात कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को बंजर बनाना है और पाकिस्तान के साथ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर बात होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इंडिया का मैगज़ीन है, फ्रंट लाइन मैगज़ीन, उसका नाम है फ्रंट लाइन, और फ्रंट लाइन में मनीष आनंद का आर्टिकल शाया हुआ है, और इस आर्टिकल की हेडलाइन है व्हाई इज़ आरएसएस पिचिंग फॉर डायलॉग। आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आर्टिकल जो है वो कह रहा है कि एक तरफ तो आरएसएस अखंड भारत की अलंबरदार है, आरएसएस का जो हर दफ्तर है वहाँ पे अखंड भारत का नक्शा उन्होंने लटकाया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, अफ़गानिस्तान भी शामिल है, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, म्यांमार, ये सारे 7-8 मुल्क उस नक्शे में शामिल हैं। लेकिन जब ये जो मनीष आनंद हैं, इन्होंने आरएसएस वालों से बात की कि भाई एक तरफ तुम अखंड भारत की बात करते हो, दूसरी तरफ कह रहे हो पाकिस्तान से बात करनी है, तो आरएसएस के जो लीडर हैं उन्होंने इसको मनीष आनंद को कहा कि पिछले दिनों पाकिस्तान में कुछ ऐसे इक़दामात हुए हैं कि जिसके बाद हमने सोचा है कि पाकिस्तान की हुकूमत से नहीं, पाकिस्तान के लोगों के साथ बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए
क्योंकि जो पाकिस्तानी पंजाब है उसकी हुकूमत ने लाहौर में कुछ जो इलाकों के नाम तब्दील कर दिए गए थे तो उनको दोबारा उनके पुराने नाम दे दिए हैं। और जैसा कि जो कृष्ण नगर है उसका नाम इस्लामपुरा रख दिया गया था, लेकिन अब दोबारा इस्लामपुरे को कृष्ण नगर बना दिया गया है। राम गली को रहमान गली बना दिया गया था, लेकिन अब रहमान गली को दोबारा राम गली बना दिया गया है। और इस आर्टिकल में ये सारी बातें आरएसएस की लीडरशिप को कोट करके लिखी गई हैं। तो इसने मनीष आनंद ने लिखा है कि पंजाब हुकूमत के इन इक़दामात के बाद आरएसएस जो है वो ये समझती है कि पाकिस्तान के लोगों से बातचीत होनी चाहिए, बातचीत के ज़रिए पाकिस्तान के लोगों को अखंड भारत पर राज़ी किया जा सकता है। तो ये है जनाब जो आरएसएस पाकिस्तान के साथ बातचीत की हमायत कर रही है। तो बकौल फ्रंट लाइन मैगज़ीन के कॉरेस्पॉन्डेंट मनीष आनंद के, वो बातचीत के ज़रिए पाकिस्तानियों को अखंड भारत पर राज़ी करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है, नाकाबिले अमल है, हो ही नहीं सकता।